हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाला हूँ हाउ टू रिटेन एन एग्ज़ाम कॉपी। मतलब कि एग्ज़ाम पेपर में कॉपी कैसे भर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने कुछ लिखा हुआ है और देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं एग्ज़ाम पेपर के। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये बीए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का कुछ क्वेश्चंस है, इसमें से लिया हुआ हूँ। ये देख लीजिए एक लाख पेपर, इसी में से इन्हीं मॉडल पेपर में से मैंने कुछ सवाल लिए हैं और लिखे हैं कि बीए की कॉपी कैसे लिखते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे लिखते हैं। इसी तरह से लिखा जाता है हर एग्ज़ाम में कॉपी, बस इसका थोड़ा उत्तर चेंज है, प्रश्न उत्तर चेंज है, लेकिन बाकी सब में भी इसी तरह से लिखा जाता है। हर पेपर में खंड अ, ब और स, किसी किसी में द तक दिया रहता है और उसको हम हर खंड को नए पेज से शुरू करते हैं। और हम आपको बता दें कि हर पेपर में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फर्स्ट टाइमिंग, पहला टाइमिंग और समय, मतलब और दूसरा राइटिंग स्किल। हर पेपर में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, समय और लिखने की कला। देखिए हमने खंड अ में यहाँ से शुरू किया है खंड अ, और ये लघु उत्तरी प्रश्न है। ये प्रश्न उत्तर संख्या 1 इस तरह से डाला हूँ। और ये जैसे प्रश्न दिया रहेगा, ये प्रश्न हमें ये नहीं लिखना रहेगा, बस यहाँ पे उत्तर लिखना रहेगा। प्रश्न में आपको दिया हूँ देखने के लिए कि इस तरह से प्रश्न दिया है, इसका उत्तर ये होगा और इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसका हम आगे भी दिखाएंगे किस तरह से कॉपी लिखी जाती है किसी भी एग्ज़ाम में। ये तो बीए की है, फिर भी आपको इसी तरह से किसी भी एग्ज़ाम में कॉपी को लिखना रहता है। और ये प्रश्न जो है इसे नहीं लिखना रहता है क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। और ये प्रश्न जो है बस इसमें प्रश्न नंबर डाल देते हैं। ये तो सिर्फ मैंने दिखाया है कि इसका मतलब प्रश्न दिया हुआ है, इसका उत्तर ये है। सो इस प्रश्न को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या ए का 1 जैसे एक का ए डाले हैं उसी तरह यहाँ पे उत्तर डाल देंगे सीधे। और ये प्रश्न बस नहीं लिखेंगे, अब बाकी सब सही है। और ये देखिए प्रश्न उत्तर संख्या ए का बी, यहाँ पे भी प्रश्न लिखा हुआ हूँ पर फिर भी आप लोगों को बता दूं कि इसे प्रश्न नहीं, आपको बस उत्तर लिखना है। और देख लीजिए किस तरह से हेडिंग डाला हुआ है और किस तरह से उत्तर लिखना है। आप लोगों को देख लीजिए खंड कैसे डालते हैं। हाँ, हर खंड की शुरुआत नए सिरे से करते हैं। और ये देखिए प्रश्न उत्तर संख्या ए का सी है और ये प्रश्न उत्तर संख्या ए का डी है। इस तरह से करते हैं पेपर में, एग्ज़ाम पेपर में। और आगे देखिए हर खंड को नए सिरे से शुरू करते हैं। और जैसे लघु उत्तरी प्रश्न है खंड ब, इसके लिए नए पेज से शुरुआत करते हैं। जैसे कि इस तरह से लिखा हुआ है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे मैं दिखा दूँ। यहाँ पे जो है वो भीष्म में लिखा हुआ है, भीष्म के अनुसार राजा के कर्तव्य। तो हेडिंग भी बना लेंगे, भीष्म के अनुसार राजा के कर्तव्य या फिर राजा के कर्तव्य। यहाँ से इस तरह से प्रश्न उत्तर लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे इस तरह से कितना, मतलब ये प्रश्न नंबर के हिसाब से होता है कि कितना उत्तर लिखना होता है। जैसे कि 2 नंबर का है तो मैक्सिमम 4 से 5 लाइन आपके एग्ज़ाम के लिए सही होगा। और ये बीए का है जो, तो इसके लिए 5 से 7 लाइन मैक्सिमम, इससे बेसी नहीं, क्योंकि टाइम की बर्बादी होती है। सो आप लोग देख लीजिए कि मैंने किस तरह से और कितने कितने उत्तर लिखे हुए हैं। सो गाइज, आप इन प्रश्न उत्तरों को देख लीजिए। और मैं बता दूं कि बीए का अक्सर जो पेपर होता है वो एक प्रश्न 2 नंबर का अति लघु उत्तरी में, और लघु उत्तरी में एक प्रश्न 7 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं। और ये जो 10 नंबर के होते हैं वो 2 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्क 75 यानी 75 होते हैं। और ये देख लीजिए मैंने किस तरह से ये लघु उत्तरी प्रश्न का ये जो प्रश्न दिया हुआ हूँ, कितने शब्दों में लिखा हुआ हूँ। ये लगभग पूरी तरह से ये इतना काफ़ी होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखने पे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। यहाँ पे PTO मतलब प्लीज़ टर्न ओवर लिखा हुआ हूँ, मतलब यहाँ पे आप डाल सकते हैं कृपया पन्ना पलटिए। और यहाँ पे टर्न ओवर भी लिख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में PTO लिखा हुआ है, प्लीज़ टर्न ओवर। सो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन है मैंने किस तरह से किया हुआ हूँ, और देखिए इस तरह से दिया हुआ है। ये देखिए ये खंड जो है, हर नए खंड की शुरुआत एक नए पेज से होगी। और यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है प्रश्न उत्तर संख्या 4। ये तो जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है मैक्सिमम 10 नंबर का होता है, इसलिए इसे थोड़ा ज़्यादा ही शब्दों में लिखेंगे। वैसे भी देखिए सब लोग कहते हैं 5 से 7 पेज, लेकिन पर 5 से 7 पेज लिखने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए 2 से 3 पेज बहुत है। देखिए क्योंकि 500 वर्ड हो जाएंगे, और ये प्रश्न उत्तर जितना सिलेबस में दिया रहेगा उतना ही ना कोई लिखेगा, कितना बना कर लिखेगा। सो इसलिए मैं कहता हूँ जितना आपको आए उतना लिखें, टाइम वेस्ट ना करें, बरियाई से लिखने की कोशिश ना करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हर क्वेश्चन को अच्छे से पूरा करें, और जितना आ रहा है उतना करके फिर दूसरे क्वेश्चन पर पढ़ जाएं। लास्ट में उससे अगर टाइम बचे आपके पास तो उसे भी कर लीजिए, अगर टाइम ना बचे तो उस पर टाइम वेस्ट ना करें। मेरी तो यही सलाह है कि आप क्वेश्चन करते जाएं और लास्ट में सभी क्वेश्चन को देख लें क्लास से, जो बचा हुआ है उसे भी कर लें और टाइम के अनुसार ही आगे बढ़ें। सो यहाँ पे आवाज़ चल रही है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा हुआ हूँ। और जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाए लास्ट में तो यहाँ पे रोल नंबर अपना लिख दीजिए, इस तरह से बना के सिंबल बना के, और यहाँ पे रोल नंबर आपका जितना भी हो वो डाल सकते हैं। और इसी तरह की नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो और इसी तरह की क्वेश्चन करनी हो तो हमें बता दें, हम आपको जल्दी से जल्द और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। हमारी यही दुआ है आपसे कि आप हमेशा पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो, फर्स्ट आएँ। और इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और किसी वीडियो के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।